हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम एक्सरसाइज 7.2 यहाँ पर कर रहे हैं। टॉपिक हमारा है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इससे रिलेटेड दो वीडियो मैं बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सोशल मीडिया हैंडल से आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मान हमको ज्ञात करने हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का पहला हमको यहाँ दिया हुआ है साइन 35 डिग्री बटा कोस 55 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 55 डिग्री बटा साइन 35 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉस 60 डिग्री। तो देखिए, cos 60 डिग्री की तो वैल्यू हमको पता होती है कि यहाँ वैल्यू होती है 1/2। बाकी यहाँ पर दो जगह देखिए, 55 और 35 ये बन जाएगा 90, और इधर 35 और 55 ये बन जाएगा 90। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करके हम यहाँ पर 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला बना देंगे। 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम यहाँ देखिए इसको चेंज कर देते हैं साइन थीटा को। यहाँ हो जाएगा ये साइन 90 डिग्री माइनस, अब देखिए 35 डिग्री लाना है तो घटाना कितना पड़ेगा, 55 डिग्री। तो 90 माइनस 55 डिग्री लिख देते हैं, और बटा में हमारा cos 55 है, तो ये cos 55 डिग्री हमने लिख दिया। और ये जो है ऊपर स्क्वायर लग रहा था, ये लगा दिया स्क्वायर। फिर बीच में लग रहा है प्लस, तो ये आ गया प्लस। अब यहाँ पर बदलना है हमको, cos 55 को बदल देते हैं हम cos। अब देखिए 55 डिग्री यानी कि 90 माइनस कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। ऐसा हम लिख सकते हैं cos 55 को। और बटा में साइन 35 है, तो ये लिख दिया हमने साइन 35 डिग्री। यहाँ स्क्वायर लग रहा है, तो ये हमने लगा दिया होल स्क्वायर। माइनस में 2 इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू रख दी हमने 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए, ये जो है इससे कट जाएगा, तो यहाँ तो बचेगा 1। चले आगे लिखते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला बन गया साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि ये हो गया कॉस 55 डिग्री बटा में भी कॉस 55 डिग्री, और उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर। फिर आगे देखें हमारे पास में क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो ये क्या हो जाता है, साइन थीटा यानी कि साइन 35 डिग्री बटा में भी साइन 35 डिग्री लिखा हुआ है, तो ये हमने लिख दिया साइन 35 डिग्री। तो इस प्रकार से ये हमको मिल जाता है। इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर, ये हमने स्क्वायर लगा दिया। और पीछे बचा था क्या, देखिए 2 से तो 2 कट गया है, अब बच रहा केवल 1, तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पर 1। इस प्रकार से ये हो गया। अब देखिए, cos 55 से तो cos 55 कट गया, sin 35 से sin 35 कट गया। यहाँ पर बचा हमारा 1, 1 का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी 1, तो फिर यहाँ 1 का स्क्वायर, और माइनस में 1 बचा ही है। फिर यहाँ देखिए 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 और 1, 1 प्लस 1 माइनस 1। इस प्लस 1 से ये माइनस 1 कट गया, बचेगा हमारे पास क्या, 1। और यही हमारा इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है सॉल्व होगा, जिसका मान हमारे पास नहीं है। देखिए, जहां पर भी हमको थीटा इस प्रकार से मिले कि दो थीटाओं का योग 90 डिग्री बने, वहां पर तो हमको 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला बनाना है। और जहां पर हमको डायरेक्ट दे देता है मान, जैसे कि 0 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, इनके मान तो हम पढ़ चुके हैं। तो ये चीज हमको जो मान याद है वो हम रख देंगे, जिनके मान ज्ञात होंगे वो रख देंगे। जहां पर 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला बनता है, वहां वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए अब दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर साइन 27 डिग्री बटा कोस 63 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कोस 63 डिग्री बटा साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 27 और 63 को हम जोड़ेंगे तो 90 डिग्री बनेगा, मतलब कि यहाँ पर भी 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला बनेगा। किसी भी एक को चेंज कर देंगे, तो हम ऊपर वाले को चेंज कर देते हैं, यानी कि साइन को चेंज करते हैं। तो 27 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 63 डिग्री बटा में cos 63 डिग्री।
ठीक है। अब इस पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर लगा दिया हमने, प्लस का ये प्लस, फिर अगेन यहाँ पर ऊपर cos 63 को चेंज कर देते हैं, तो cos 63 को क्या लिखेंगे हम, 90 माइनस 27 डिग्री, और बटा में क्या आ जाएगा हमारा, साइन 27 डिग्री। इसके ऊपर भी स्क्वायर लग रहा है तो ये हमने लगा दिया स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ फिर से देखिए, साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला बन गया, क्या हो जाता है ये, cos थीटा, तो ये हो गया cos 63, बटा में cos 63 है तो ये लिख दिया हमने cos 63 डिग्री, ऑल स्क्वायर लगाना है तो ये लगा देते हैं, प्लस यहाँ पर है cos 90 माइनस थीटा, जिसका भाई कौन होता है, cos का भाई sin थीटा, यानी कि ये हो जाएगा sin 27 डिग्री, बटा में भी sin 27 डिग्री, और ऊपर लग रहा है स्क्वायर तो हम लगा देते हैं स्क्वायर, यहाँ डिग्री है। इस प्रकार से ये जो है सवाल सॉल्व हो जाता है। देखिए ये इससे कट गया, ये आपस में कट गए, बचेगा एक, एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, यहाँ पर एक, एक का स्क्वायर तो एक ही बनेगा, यहाँ भी एक ही बनेगा, और एक प्लस एक जुड़कर कितना हो जाएगा, दो, और ये हमारा इस सवाल के लिए क्या बन जाएगा। तो देखिए सवाल नंबर 5 है, कॉट 12 डिग्री, यहाँ देखिए 10 लिखा हुआ, अगर किसी की बुक में 10 लिखा हो तो यहाँ कॉट कर लीजिएगा, कॉट 12 डिग्री, कॉट 38 डिग्री, कॉट 52 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 78 डिग्री। तो इस प्रकार से जहां जहां पर भी हमारे पास में 90 डिग्री वाला फॉर्मूला बन रहा हो, 90 माइनस थीटा वाला, उनमें से किसी एक को चेंज करना है। तो देखिए 12 को जोड़ना होगा 78 से, तो कितना हो जाएगा, 90, 38 जुड़ेगा 52 से तो हो जाएगा 90, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं इस सवाल को। और यहाँ पर जो ये cot 60 है इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे। cot 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, सॉरी यहाँ पर 1/√3 होती है इसकी वैल्यू। चलिए अब यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं इन दोनों को, तो ये हमने cot 90 माइनस थीटा के रूप में अगर 12 को लिखना है तो 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री लिखूंगा। इसके बाद अगर हमको यहाँ पर 38 डिग्री को लिखना है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस 52 डिग्री, फिर cot 52 डिग्री है तो ये हमने cot 52 डिग्री एज इट इज लिख दिया। cot 60, तो cot 60 की वैल्यू जो है वो हम पुट कर देते हैं यहाँ पर 1/√3, और उसके बाद यहाँ पर cot 78 है तो cot 78 हम इस प्रकार से लिख देते हैं यहाँ पर cot 78 डिग्री। चलिए अब यहाँ पर जब देखते हैं ये तो फॉर्मूला बन रहा है, ये भी फॉर्मूला बन रहा है, कॉट का भाई कौन होता है, tan होता है, टीटी वाले भाई होते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan 78 डिग्री इंटू में tan 52 डिग्री, 90 माइनस थीटा से लिखा। अब यहाँ जो ये कॉट है इसको चेंज करके हम 1/10 वाले फॉर्मूले में लिख सकते हैं, 1/10 थीटा, यानी कि 1/10 52 डिग्री, इंटू में 1/√3 है, ये रख दिया, इंटू में इस कॉट को भी चेंज कर देते हम तो ये 1/10 के फॉर्मूले में बन जाएगा 1/7 tan 78 डिग्री। तो देखिए अब ये tan 78 से ये tan 78 कट गया, इधर ये tan 52 से ये tan 52 डिग्री कट जाता है, बचता क्या है, केवल 1/√3, और यही हमारा क्या हो जाता है, इस सवाल का आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से ये वाला सवाल हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर हमको दिया है tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री। यहाँ पर ये जो है ये 35, ये 30 नहीं है, ये 45 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हैं, ये हो जाएगा 45 डिग्री। ये अलग, थोड़ा सा अलग कलर से करते हैं इसको ताकि थोड़ा आपको दिखे। ये यहाँ प्रिंट मिस्टेक थोड़ी सी ज्यादा ही यहाँ है, ये 45 डिग्री रहेगा।
ठीक है, अगर ये भी नहीं दिख रहा हो तो हम इसको रेड कलर से कर देते हैं। 45 डिग्री। चलिए अब सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो देखिए यहाँ पर 5 डिग्री तो 85, 5 प्लस 85 ये 90 बनता है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। यहाँ ये 25 और 65 90 बनाता है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो हम लास्ट के दोनों को चेंज कर देंगे। तो आगे वाले को हम एज इट इज रखते हैं। तो 10 5 डिग्री इंटू 10 25 डिग्री इंटू, अब यहाँ पर जो 10 30 डिग्री है उसकी वैल्यू रख देते हैं 1/√3। 10 45 की वैल्यू होती है 1, वो हमने रख दी। अब चेंज करना है 10 65 को। तो देखिए 10 65 को चेंज करना है, इसका मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10 90 डिग्री माइनस कितना 25 डिग्री। और लास्ट में जो 10 85 डिग्री है उसको चेंज करना है, तो हम क्या लिखेंगे 10 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री। तो इस तरीके से ये जो है हमारे दोनों 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले बन गए। यहाँ जो ये 10 है और ये 10 है, इसको हम 1 अपॉन कॉट लिख सकते हैं। तो यहाँ इसको लिख दिया 1 अपॉन कॉट 5 डिग्री। इसको हम चेंज करके लिख देते हैं 1 अपॉन कॉट 25 डिग्री। 1/√3 है ही सही। अब इस एक का किसी से भी गुणा करेंगे सेम चीज आएगी, तो इस एक को हम नहीं लिखते। ये जो 10 90 माइनस थीटा है इसका बराबर हमको क्या बनता है, कॉट। तो ये हो जाएगा कॉट 25 डिग्री। फिर हम बात करें ये 10 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बन जाता है कॉट 5 डिग्री। अब इस कॉट 5 डिग्री से ये कॉट 5 डिग्री कट जाता है, यहाँ पर ये कॉट 25 से ये कॉट 25 कट जाता है, बचता है सिर्फ 1/√3। और यही इस पर्टिकुलर सवाल का बन जाता है आंसर। देखिए आंसर दोनों ही सवालों के सेम आए हैं, लेकिन आपको ये चीज याद नहीं रखनी कि आंसर दोनों के सेम आए तो सवाल भी सेम, सवाल अलग अलग थे। ठीक है, आंसर सेम आ सकते हैं, हमको जो नॉर्मल प्रोसेस है वो प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 30 ही मान के चलते हम, तो 1/√3 1/√3 गुणा होकर 1/3 आंसर आता। तो सवाल अगर चेंज हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे यहाँ पर ये बुक में आपको चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 10 45 डिग्री मिलेगा। प्रिंट मिस्टेक हो तो आप सही कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास में कि निम्न को 0 से 45 डिग्री, याद रखिएगा 0 से 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों, अनुपदों के पदों में, अनुपातों यहाँ पर आएगा, अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर मतलब हमको चेंज करना है, ये जो 81 डिग्री और 71 डिग्री है इसको चेंज करना है 0 से 45 के अंदर। कैसे चेंज करते हैं, तो देखिए साइन 81 डिग्री को हम 90 माइनस थीटा में क्या लिखें, 81 डिग्री लाना हो तो 90 में से कितना माइनस करना होगा 9 डिग्री। और इसी प्रकार से पीछे साइन 71 डिग्री है तो 90 में से कितना माइनस करना होगा 19 डिग्री। देखिए 81 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 9, और यहाँ पे 71 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 19। तो वही चीज हमने करी है। सबसे पहले तो हमने थीटा को जो है बदल दिया। अब देखिए थीटा को जैसे ही हमने बदला तो ये साइन 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला बन गया, और पीछे भी साइन 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला बन गया। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 9 डिग्री। तो ये हमारे पास में आ जाता है cos 9 डिग्री, और पीछे आ जाता है cos 19 डिग्री। तो देखिए 0 से 45 के बीच में है कोण 9, और कोण 19 0 से 45 के बीच में ही आता है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा आंसर। सिंपली बस हमको चेंज करना था 0 से 45 के बीच में, 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला हमने यूज करा और इसको चेंज कर दिया। इसी प्रकार का अगला सवाल है हमारे पास में कि tan 68 और sec 68 डिग्री को 0 से 45 डिग्री के मध्य के कोण में परिवर्तित करना है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा tan 90 माइनस, अब देखिए 68 को हमको लाना है तो 90 में से हम कितना घटाएं कि 68 आएगा, तो 90 में से हमको कितना घटाना होगा 22 घटाना होगा, 22 डिग्री घटाना होगा। ठीक है, देखिए 60 और 20 80 और ये 10 90। तो 22 डिग्री जब हम घटाएंगे तो
68 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से प्लस में सेक है तो ये सेक और 90 माइनस 22 डिग्री करने पर 68 प्राप्त होता है, तो इसलिए यहाँ पर भी सेम चीज आ गई। अब फॉर्मूला हमारे पास में बना है tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा यानी कि tan का भाई कौन होता है, cot, तो ये लिख दिया हमने cot थीटा यानी कि 22 डिग्री। और सेक का भाई सेक वाला ही, एक और सेक वाला कौन होता है, कोसेक, तो यहाँ हो जाएगा कोसेक 22 डिग्री। और दोनों ही थीटा हमारे 0 से 45 के बीच में है, तो ये हमारा हो जाएगा सिंपल सा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये जो चेंज करने वाले सवाल है 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज करके अनुपातों को चेंज कर सकते हैं, कोण कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो है हमारे आज के तीनों सवाल कंप्लीट होते हैं। तो आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।